बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, कराची से आज कराची में एक इंतहाई दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया और जैसे ही मुझे इस वाक़े की इतलात जो हैं वो मौसूल हुई, मैंने बहुत ज़रूरी समझा कि मैं आपसे शेयर करूं और मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एंड तक। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि कोई और बच्चा जो है वो ऐसी सूरत हाल से दो चार ना हो। तो नाजरीन, आज कराची में 4 साला मासूम बच्चे को मौत के घाट उतार दिया गया और ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं था। एक खाते पीते अमीर तरीन फैमिली का चश्मो चराग था और इसको मारने वाले कोई गैर नहीं थे बल्कि इसके सगे ताया और इसकी सगी फूफी थी। जी नाजरीन, तो होता ऐसे है कि कराची के एक पोश इलाके में ये फैमिली रहाइश पजीर है। इसमें जो इन बच्चों की जो वालदा हैं, जो खातून हैं, सरबराह हैं इस फैमिली की, उनका नाम है माजिदा बेगम। माजिदा बेगम के 3 बेटे और 1 बेटी है और उनके तीनों बेटे शादीशुदा हैं और वो एक ही साथ एक ही घर में, यानी जॉइंट फैमिली है और तीनों के बच्चे हैं। एक बेटी है वो भी शादीशुदा है और वो अपने घर वाली है। तो इनके जो बड़ा बेटा है उसका नाम है खलीकुज़्ज़मान और दूसरे वाले का नाम है खुर्रम और तीसरा बेटा है यावर, और जिसको मौत के घाट उतारा जाता है वो है यावर का बेटा हुसैन। तो नाज़रीन, यावर के बारे में मैं पहले आपको थोड़ा सा इसकी शादी से, इसकी और इसकी वाइफ खदीजा, इनकी लव मैरिज थी, इनकी शादी के बारे में मैं आपको कुछ थोड़ा सा पहले बताती चलूँ कि यावर जो है वो एक बहुत अच्छी कंपनी में, एक मल्टाई कंपनी में वो एक बहुत अच्छे ओहदे पे फाइज है कराची में। अब उसके ऑफिस में एक लड़की आती है इंटर्नशिप के लिए, खदीजा नामी लड़की, बड़ी इंटेलिजेंट होती है और ख़ूबसूरत होती है। लिहाजा यावर और खदीजा जो है इनकी आपस में बहुत अच्छी बातचीत होती है, बहुत अच्छी इनकी सलाम दुआ होती है और आखिर ये एक काम के सिलसिले में तो इनका राब्ता रहता है, लेकिन फिर ये एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। यावर जो कि अपने बहन भाइयों में सबसे छोटा है, वो अपनी वालदा से कहता है कि इस तरह मुझे अपनी एक कोलीग पसंद है और मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं आप उसके घर रिश्ता लेके जाएं। लिहाजा उसकी जो वालदा हैं वो रिश्ता लेके खदीजा के घर जाती हैं। अब जो यावर है वो एक वेल सेटल्ड एंड वेल एजुकेटेड बंदा होता है और जो खदीजा की फैमिली है अपनी बेटी की पसंद को मद्देनज़र रखते हुए ये जो मामला है, यानी ये रिश्ता तय पा जाता है। 2 महीने तक ये मंगनी रहती है, दोनों घरों में आपस में आना जाना, मिठाइयाँ, फ्रूट्स और फिर उसके बाद तली तलेवा, जिसको जैसे कि हाथ पे पैसे वैसे रखना, सारी रस्में हो जाती हैं। लेकिन फिर अचानक एक दिन ये जो यावर की जो वालदा हैं वो अपने दोनों बड़े बेटों के साथ खदीजा के घर पे आती हैं और खदीजा के घर आके कहती हैं कि सॉरी, हम ये रिश्ता नहीं कर सकते, हमारी मजबूरी है, हमने इस्तिखारा करवाया है और इस्तिखारा मैच नहीं हुआ तो हम ये रिश्ता नहीं करेंगे। ये सुन के खदीजा को बहुत गुस्सा आता है। खदीजा फ़ौरन यावर को कॉल करती है और वो कहती है कि तुम्हारे घर वाले मेरे घर पे आए बैठे हैं और मुझे बताओ ये बड़ी अजीब अजीब बातें कर रहे हैं, ये लोग कोई पागल वागल तो नहीं हो गए, क्या मसला है? जिस पे यावर उसको कहता है कि मेरी वालदा ने एक बहुत बड़े बुजुर्ग से इस्तिखारा करवाया है और इस्तिखारा ठीक नहीं आया, तुम्हारा और मेरा साथ यहीं तक था। और ये सुन के बड़ा बहुत डिसहार्ट होती है खदीजा, वो फ़ौरन उस कंपनी से रिज़ाइन कर देती है। और उसके बाद नाज़रीन, जैसे ही इस वाक़े को यानी कि दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन 1.5 साल के बाद अचानक जो यावर है उसकी फैमिली खदीजा के घर आ जाती है और वो आके कहते हैं कि जी हम सॉरी करते हैं, इस्तिखारे की बात एक तरफ, हमें खदीजा जैसी कोई भी खूबसूरत पढ़ी लिखी और सुलझी हुई बच्ची नहीं मिली और अब खदीजा ही हमारी बहू बनेगी। इस पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है खदीजा के घर वालों को कि ये इन्होंने क्या तमाशा बनाया हुआ है, ये किस तरह के लोग हैं, कभी हाँ और कभी ना। बहरहाल जी, जो यावर है वो खदीजा को मिन्नत समाजत करता है और माफ़ी तलाफ़ी करता है उसके आगे और उसको कहता है कि जो भी है वो मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लिहाजा
खदीजा उसे माफ़ कर देती है और फिर खदीजा अपने घर वालों को मना लेती है। फाइनली ये शादी हो जाती है। यावर और खदीजा की जब शादी हो जाती है तो नाजरीन उसके बाद अल्लाह ताला इनको अपनी रहमत और नेमत से नवाजते हैं। एक बेटी इनको अल्लाह अता करते हैं जिसकी उम्र 7 साल और नाम है उसका सारा, और एक बेटा हुसैन। हुसैन की उम्र होती है 4 साल। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक जॉइंट फैमिली है ये। खलीकुज़्ज़मान जो कि सबसे बड़ा बेटा है और हुसैन का बड़ा ताया, वो एक दिन बात कर रहा होता है अपनी माँ से कि मैं अपनी बहन के घर जा रहा हूँ। हुसैन ये गुफ्तगू सुन रहा होता है तो हुसैन कहता है कि ताया अब्बू आप जा रहे हैं फूफो के घर तो मुझे भी साथ लेके जाएं, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। और जिस पे हुसैन जो है उसको साथ ले जाता है। लेकिन ठीक 1 घंटे बाद नाजरीन, क्योंकि मैंने खुद सीसीटीवी फुटेज भी देखी हैं, मैं पर्सनली भी इस एरिए में जाके मालूमात करके आई हूँ क्योंकि मैं खुद कराची से हूँ तो मैं खुद सारी मालूमात मैंने जो है वो कलेक्ट की हैं इसकी। तो नाजरीन 1 घंटे बाद ये जो गाड़ी है ये घर के सामने आके रुकती है, जिसमें से अर्जुमंद बेगम जो कि इनकी खलीकुज़्ज़मान की बहन है, वो एक बच्चे को गोद में लेकर निकलती है गाड़ी से। 2 बच्चे खुद ब खुद निकलते हैं और इतने में उसका दूसरा भाई खुरम आता है और वो अपनी बहन के हाथ से गोद से बच्चा लेके अंदर चला जाता है। दूसरे 2 बच्चे खुद आ जाते हैं। इसके बाद जो अर्जुमंद है वो अपना बैग उठाती है गाड़ी में से और गाड़ी का दरवाज़ा बंद करने के बाद जो है ये सारे अफराद घर के अंदर दाखिल होते हैं। और अगर इनके साथ कोई नहीं होता तो वो होता है 4 साला मासूम हुसैन। और जैसे ही इस वाक़े को 2.5 घंटे गुजर जाते हैं तो खलीकुज़्ज़मान जो है वो गाड़ी से कुछ सामान लेने के लिए जैसे ही बाहर आया और उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो सामने हुसैन जो है वो बेहोश पड़ा था। वो बच्चे उसको लेके फटाफट अंदर आया। खदीजा पे एक क़यामत टूट पड़ी। यावर और खदीजा और उसके दादा और दादी इस बच्चे को लेके फ़ौरन आगा खान हॉस्पिटल पहुंचे। जैसे ही आगा खान हॉस्पिटल पहुंचे डॉक्टर भी परेशान थे कि एक बच्चा नाज़रीन 15 जून को कराची में 49 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था और बच्चा बग़ैर ऑक्सीजन, बग़ैर यानी कि गाड़ी घर के अंदर नहीं, गाड़ी भी रोड पे खड़ी थी और बच्चा 2.5 घंटे उसमें रहा है। डॉक्टर जो हैं वो उन्होंने फ़ौरन से उसका ट्रीटमेंट शुरू किया। डॉक्टरों ने सीटी स्कैन का कहा। उन्होंने कहा कि सीटी स्कैन में हमें पता चलेगा कि बच्चा जो है वो उसकी सूरत हाल क्या है। लिहाजा जब सीटी स्कैन की रिपोर्ट आती है तो उसमें बताया जाता है कि बच्चा जो है इसका दिमाग जो है वो डैमेज हो गया है। और ये मासूम 4 साला हुसैन 3 दिन जो वहाँ आगा खान हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला रहता है और आखिरकार बच्चा एक्सपायर हो जाता है। और जैसे ही बच्चे को ज़ाहिर है वालिदैन घर लेके आते हैं, दोनों मियाँ बीवी बहुत रोते धोते हैं और जो खदीजा है उसके पेरेंट्स और उसकी फैमिली अपनी बेटी के पास आई होती है ताकि उसके गम में उसके बराबर के वो शरीक होते हैं। चाहती है कि अपनी बेटी के गम में वो बराबर के शरीक होते हैं और वो घर पे आए होते हैं। तो तदफीन के तीसरे दिन अचानक जो खदीजा है अपने भाई और बहन को अलग लेके जाती है और उनसे कहती है कि मेरा बेटा मरा नहीं है, मेरे बेटे को मारा गया है। ये एक सोची समझी स्कीम थी। मुझे नहीं पता कि जब सब बच्चे जो हैं वो गाड़ी से निकले, सब अपने बच्चों को निकाल लिया गया, तो मेरे बच्चे को मरने के लिए गाड़ी में क्यों छोड़ा गया। मैं इस बात पे कभी भी यकीन नहीं करती कि मेरा बच्चा जो है वो उसको मारा गया है, ये लोग मेरे बच्चे के कातिल हैं। अब वो अपने बहन और भाई को कहती है कि आप सामने वाले घर में जाएं, वहाँ कैमरे लगे हुए हैं और उनसे कहें कि 15 जून की 3 से 5 बजे तक की जो रिकॉर्डिंग है उसमें जितना भी सीसीटीवी फुटेज का रिकॉर्ड है वो दे दिया जाए। लिहाजा उसके बहन और भाई दोनों जाते हैं और वो वो उनके पड़ोसियों से कहते हैं कि इस तरह हमें सीसीटीवी फुटेज चाहिए। उस पे जो पड़ोसी हैं वो फ़ौरन माजिदा बीबी को फ़ोन करते हैं और माजिदा बीबी बहुत गुस्से में आ जाती हैं। वो कहती हैं कि नहीं, आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इनको सीसीटीवी फुटेज देने की। और उसके बाद जो खदीजा के बहन भाई हैं वो तो बेचारे अपने घर चले जाते हैं, लेकिन
खदीजा के घर में फिर खूब तमाशा होता है, खूब हंगामा आराई होती है। और जो उसकी सास है वो उसे कहती है कि तुम क्या समझती हो, हम लोग कातिल हैं, हमने तुम्हारे बेटे को कत्ल किया है, तुम हमें रुसवा करना चाहती हो, बदनाम करना चाहती हो, मोहल्ले में हमारी बदनामी चाहती हो, तुमने ये हरकत की तो की क्यों। और इस पे उसका जो बड़ा जेठ है खलीकुज़्ज़मान, जो उस बच्चे को साथ लेके गया था, वो उठता है और उठ के खदीजा के मुंह पे थप्पड़ रसीद करता है। बहरहाल यावर जो है वो अपने भाई को पीछे करता है और रोते हुए वो खदीजा से कहता है कि देखो खदीजा, मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया है और अब वो वापस नहीं आएगा, तो तुम अपनी जुबान बंद कर लो वरना मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। तुम चाहती हो कि मेरी बहन और मेरा भाई जेल जाएं, तुम इनको कातिल डिक्लेयर करना चाहती हो। नाजरीन, इस पे खदीजा जो है वो चीख चीख के कहती है कि जी, इन्होंने अपने बच्चे निकाले तो मेरा बच्चा क्यों नहीं निकाला, ये मेरे बच्चे के कातिल हैं। ये उस पे जो यावर है उसको बहुत गुस्सा आता है, लिहाजा वो उसको घर से निकाल देता है। और उसके बाद जैसे ही मेके आती है खदीजा और आके मुतलका थाने से रब्ता करती है, उनको पूरी बात बताती है, लेकिन पुलिस जो है उसकी बात सुनने के बाद जो है वो कहती है कि ये तो हादसा था, यानी कि 302 के केस को वो हादसा कह देती है। लेकिन खदीजा जो है वो हिम्मत नहीं हारती, लिहाजा वो फ़ौरन से जाती है और जाके अपने ही जो आला हकाम होते हैं उनसे रब्ता करती है और उन्हें पूरी बात बताती है। सीसीटीवी फुटेज उनको प्रोवाइड करती है, उनको कहती है कि आप देखें सब बाहर आ रहे हैं, बच्चे, बैग, सामान, मेरा बेटा कत्ल किया गया है, मेरा बेटा देखे अंदर है और गाड़ी बंद कर दी गई है। लिहाजा आला हकाम ने सोचा कि ये ज़रूर कत्ल ही है। और उसके बाद ये जो शातिर फैमिली थी, इन्होंने कब्ल अज़ वक्त यानी कब्ल अज़ गिरफ्तारी ज़मानत करवा ली थी ताकि हमें पुलिस गिरफ्तार ना करें। अब नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि यावर जो है वो खदीजा को धमकियां दे रहा है कि देखो तुम क्या चाहती हो कि मेरी बहन जेल में जाए, याद रखना अगर मेरी बहन जेल में गई या मेरा भाई जेल में गया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें मार दूंगा। हम तगड़े लोग हैं, पैसे वाले हैं, तुम लोगों की अहमियत ही क्या है हमारे आगे, याद रखना मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन नाजरीन, एक तरफ अगर बाप अपने ही बहन भाइयों को बचाने की कोशिश में है तो दूसरी तरफ माँ रो रही है, पीट रही है, फरियाद कर रही है और अपने बेटे के लिए इंसाफ मांग रही है। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।